ठीक है, अब समझो कि कोडिंग में होता क्या है। जब हमने लिखा वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है, और जब हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू नेम, क्या तुम में से कोई बता सकते हो तुम दोनों में से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये यहाँ पे हमने ये वेरिएबल जो वो छोड़ दो, वेरिएबल वाला छोड़ दो, ये तो एक काम करो, अभी छोड़ दो। मान लो मैंने ये लिख दिया वेरिएबल, मैंने ऊपर ही लिखा हुआ था कि वेरिएबल नेम, ठीक है। अब बताओ, अब मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? भैया यहाँ पे जो ऊपर वाले स्टेटमेंट में है ये हमें ये नहीं बताता कि जो इनर एचटीएमएल का जो हमने फंक्शन डाले है उस फंक्शन को डालने से क्या उस जो आईडी की जगह क्या शो होगा। लेकिन जो नीचे वाला है उसमें हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि इनर एचटीएमएल में हमने नेम डाला है और ऊपर में हमने जो ऊपर वाले है उसमें हमें सेमी कॉलन से डाले हुए हैं कि उससे ये पता चलता है कि जो जेएस का जो फंक्शन है वो खत्म हो गया है। लेकिन जो नीचे में हमने सेमी कॉलन नहीं डाले तो इसका मतलब जेएस का पता चलेगा कि ये सेमी कॉलन मतलब ये अभी जेएस फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। खुल के तो आप बताओ। भैया मेरे ख्याल से जो सेकंड वाला फंक्शन है उसमें जो ये पूरा फंक्शन है एक, मतलब कि ये पूरा हो रखा है क्योंकि हमने इनर एचटीएमएल के बाद इक्वल टू नेम डाल रखा है। लेकिन इससे मैं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले भी वो नेम ही था और फिर बाद में भी वो नेम ही है। तो चलो अब समझो, तुम अभी क्या रखना, यानी कि तुम्हें अभी कोड को समझा नहीं है। अब मैं बताता हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कोड में समझने वाली चीज क्या है। हर एक चीज का एक मतलब होता है। कोडिंग में ना एक एक वर्ड जो लिखा गया होता है उसका एक लॉजिक होता है और उसको समझना जरूरी होता है, ठीक है। पहला स्टेप जब भी कुछ सीखने जाते हो तब तो एज इट इज लिख दो, जो भी है बिना समझे एज इट इज लिख दो। बट जब एक बार वो काम करने लग जाए तो तब जरूरी होता है कि आप उसको समझो कि एक एक वर्ड का मतलब है क्या, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि जब हमने एक चीज होती है, हम कहीं, अब तुमने अभी तक हर बार ये लिखा होगा कि वेरिएबल, यू लिखा होगा अभी तक हर बार कि ये ऐसे लिखा था ना, वेरिएबल नेम, है ना। हर बार ऐसे लिखा है वेरिएबल नेम वेरिएबल इवेल। अब इसमें भी ये वी ए आर का मतलब समझो। पहले तो वी ए आर शॉर्ट फॉर्म है वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि जो नेम है ना, ये इसने ये तो नाम दे रहा है, ये चीज तो नाम दे रही है कि वेरिएबल का जो नाम है ना हमारा, इस वाले वेरिएबल का नाम है नेम, ठीक है। और वेरिएबल बताइए वी ए आर बता रहा है कि ये जो नेम है ना ये वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। ये बता दे इसने, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब हो गया कि आपने प्रोग्राम को बता दिया कि ये जो नेम है वो वेरिएबल है। अब इसके बाद तुम जब भी नेम लिखोगे, जब भी नेम को यूज करोगे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू, मान लो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया वेरिएबल नेम इज इक्वल टू हो गया जतिन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब अगली लाइन में मैंने क्या किया, मैं अगर ये लिखूंगा ना वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, हमारा लिख दिया प्रिंस, ये जो है ना ये सही नहीं है। क्योंकि क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि नेम जो है वेरिएबल है। अब हमें सेकंड टाइम ना प्रोग्राम को बताने की जरूरत नहीं है कि वो वेरिएबल है, सीधा लिखना नेम इज इक्वल टू प्रिंस, ठीक है। बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि सी सिर्फ डिक्लेयर, यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेयर भी किया है, इनिशियलाइज भी किया है। अब मैं बताता हूँ पहले डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है। डिक्लेयर मतलब होता है कि आपने नेम को बता दिया प्रोग्राम को कि जो नेम है वो वेरिएबल है, ठीक है। एक दूसरा चीज भी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन अलग कर दी, ये काम वही करी है दोनों लाइन जो मैंने पहले एक लाइन में करा था, बट अब मैंने दोनों चीज अलग कर दी।
पहली लाइन में क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है। मतलब डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, अनाउंसमेंट कुछ टाइप होती है ना, हम बता रहे कि डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ अब सब ये है, तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया, जो नेम है हमारा वो वेरिएबल है। जैसे कि अगर एक और चीज होती है कॉन्स्ट, जावास्क्रिप्ट में एक और चीज होती है कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट यूज किया जाता है कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट नेम, तो हमने बोल दिया कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट जब हमने लिखा ना वेरिएबल है, तो हमने बोला ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज समझो। फिर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, नेम इज इक्वल टू जतिन। अभी तक नेम में कुछ शोर नहीं है, अभी हमने कुछ बताया नहीं है कि नेम के अंदर है क्या। तभी नेम के अंदर पता क्या होगा, नेम के अंदर अभी होता है नल। इस वक्त जब इसको हमने क्या बात कुछ नहीं बता रखा, तो बताओ नेम के अंदर क्या होगा, नन। इस वक्त नेम की वैल्यू है नल। अरे यार ज्यादा बड़ा हो गया, एक मिनट। हाँ, इस वक्त नेम की जो वैल्यू क्या है वो है नल, ठीक है। अब हमने जब ये कर दिया नेम इज इक्वल टू जतिन, हमने बता दिया उसको कि अब जो है नेम की वैल्यू नल नहीं है, अब नेम की वैल्यू चेंज हो गई है, अब हो चुकी है उसकी वैल्यू जतिन। इसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइज करना। क्यों कहते हैं इनिशियलाइज करना, इनिशियल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग जो में जो वैल्यू या फिर कुछ होता है, तो किताब के पास थोड़ी कम आ रही है, तेज बोलो थोड़ा सा। स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग वो होती है, हाँ, इनिशियलाइज। स्टार्टिंग जो होती है, तो इनिशियलाइज करना मतलब हो गया कि हमने नेम को जो स्टार्टिंग में बताया कि नेम क्या है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या बताया कि नेम जो है जतिन है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने क्या कहा था, वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, हमने थर्ड लाइन में क्या किया, नेम की वैल्यू चेंज कर दी प्रिंस। इसको इनिशियलाइज नहीं कहते, इसको चेंज करना कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो गई, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, प्रोग्राम को पता चल गया अच्छा कि ये जतिन नहीं है अब इसका नाम, अब इसका नाम है प्रिंस, ठीक है। तो ये फाइनलाइज हो गया। क्या क्या प्रिंस जैसे बोलो, कि जैसे कि हमने इनिशियलाइज जतिन किया, तो फिर हमने बाद में जाके फाइनलाइज हमें प्रिंस कर दिया। नहीं 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 नहीं, फाइनलाइज नहीं होता। फाइनलाइज इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी भी मैं क्या लिख सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू पुलकित। लो, तो इसको एंड करने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट लगाने की जरूरत, एंड क्यों करना है आपको, हम तो बोल रहे हैं जब करना होगा तब देखेंगे, अभी तो हमें एंड ही नहीं करना। हम बोल रहे हैं प्रोग्राम को जब मन चाहे तब हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है कभी भी, बट जो आपने लास्ट वैल्यू दी थी वही स्टोर होती है उसके अंदर। ये समझ में आया, क्योंकि हमने यहाँ 3 बार बोला है, जतिन बोल दिया, प्रिंस बोल दिया, पुलकित बोल दिया, ठीक है। बट अब जावास्क्रिप्ट को कैसे पता कि कौन सी वैल्यू रखनी है, वो क्या करता है, वो लाइन से कोड चलाता है, वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है कोड को, वो यू पढ़ेगा कोड को, ठीक है। वो क्या पढ़ेगा, सबसे पहले आपने बोला वेरिएबल नेम, उसने बोला ठीक है भाई, मुझे पता चल गया कि एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। सेकंड लाइन में बोला आपने नेम इज इक्वल टू जतिन, ठीक है भाई मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ कि नेम की वैल्यू है जतिन। थर्ड लाइन में बोला नेम इज इक्वल टू प्रिंस, उसने बोला ठीक है मैं वैल्यू चेंज कर जतिन हटा देता हूँ, नेम की वैल्यू प्रिंस रख देता हूँ। फिर आपने फोर्थ लाइन में बोला नेम इज इक्वल टू पुलकित, बोला अच्छा ठीक है आपको प्रिंस भी नहीं चाहिए, मैं इसकी वैल्यू चेंज करके पुलकित कर देता हूँ। अब जब भी आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप करते हो अलर्ट, ये करते हो, तो ये तीनों नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ पुलकित दिखाएगा, क्योंकि इसको लास्ट में पता चला कि नेम की वैल्यू है पुलकित, ठीक है। अभी के लिए बताओ इतना समझ में आया, हाँ ये भैया, समझ आ गया। पुलकित, हाँ समझ में आया। ओके। अब इज इक्वल टू को समझो, यहाँ पे जो भी इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड होता है
वो उसके अंदर वैल्यू असाइन होती है, और इज इक्वल टू के राइट साइड जो होता है कि इस मतलब इसके अंदर होती है असाइन, असाइन मतलब कि इसके अंदर असाइन होती है कि इसके अंदर वैल्यू इज असाइन टू, थोड़ा सा मैं लिख नहीं पा रहा इसको, मतलब कि चलो समझो एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कि इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो होता है ना, वो होता है कि इसके अंदर वैल्यू साइड वो पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू डलेगी, सॉरी ये तो राइट साइड होता है कि कौन सी वैल्यू डलेगी, और लेफ्ट साइड होता है किस में डलेगी। जैसे हमने बताया इज इक्वल टू के यहाँ पे राइट साइड क्या है, जतिन, तो हमने बता दिया कि जतिन डलेगा, और लेफ्ट साइड क्या नेम, तो बोला कि नेम के अंदर डलेगा। अगर हम इसका उल्टा लिख देना, ऐसे लिख दे, ठीक है, मान लो हमने ऐसे लिख दिया, तो अब क्या होगा, वो बोलेगा एरर है भाई, जतिन तो वेरिएबल ही नहीं है, ये तो आपने बस नाम बता दिया, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को कैसे असाइन करूं। ये जो काम क्या करता है, इसका काम क्या है, जो इज इक्वल टू की जो भी वैल्यू यहाँ पे है उसको इसके अंदर असाइन करना। बट जतिन तो हमारा कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये वैल्यू थोड़ा ना शोर कर सकता है, तो अपने आप में एक वैल्यू है। मैं बोलूं कि 4 के अंदर 4 की वैल्यू x कर दो, ये तो होता है कि आप सोचोगे कि 4 और x इक्वल है, इसका मतलब मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बोलो कि 4 की वैल्यू ना x कर दो, कि 4 तो अपने आप में एक वैल्यू है, उसको थोड़ा ना x कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलो x की वैल्यू 4 कर दो, बोले अच्छा हाँ x है वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये समझ में आया दोनों को? हाँ भैया। पुलकित हाँ ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी बाय नेम। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, इसका काम क्या है, पहले आप समझा करो एक एक चीज का। इस पर्टिकुलर इसका सिंपल काम क्या है इस पूरे कोड का, कि जो हमारा इनपुट बॉक्स है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे जो प्रोग्राम में बना हुआ है एक इनपुट बॉक्स, उसके अंदर की जो वैल्यू है ना, वो बस वो क्या कर रहा है, इसका काम है कि इसके अंदर से वैल्यू लेके आना। इसके अंदर मान लो मैंने डाल रखा है हरीश, डाल रखा है, ठीक है, तो इसका काम क्या है, बस कि इसकी वैल्यू लेके आना। तो अब जब हमने ये लिखा ना, तो इसके अंदर आ गया हरीश, ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, हरीश। ठीक है, इसके अंदर आ गया हरीश। अब जब हमने लिखा नेम इज इक्वल टू दिस, तो इसके अंदर वैल्यू असाइन होनी है, और ये वैल्यू है, वैल्यू क्या है हरीश, किसके अंदर असाइन होनी है, नेम के अंदर। तो नेम को अब पता चल गया कि नेम, जावास्क्रिप्ट पे पता चल गया कि नेम की वैल्यू है हरीश। ये समझ आया? हाँ भैया। हाँ ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू नेम। अब हमने यहाँ क्या किया है, ये इसको बताया है कि ये किसको साइन कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है जो हमने ये लिखा है, मतलब ये जो हमने लिखा था यहाँ, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है बताओ। एक वेरिएबल को। मतलब कि ये इसको डिनोट कर रहा है कि इसके अंदर की जो वैल्यू है इसको डिनोट कर रहा है ना, ये है ना। हाँ अब इसमें क्या होगा, ये देखेगा कि नेम की वैल्यू क्या है। मान ले अभी यहाँ पे नेम की वैल्यू होती है जतिन, मान लेते हैं कि अभी नेम की वैल्यू है जतिन, ठीक है। इस बार क्या करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी है, और राइट साइड में है नेम, तो राइट साइड में नेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला जतिन है, ठीक है। वो क्या करेगा, जतिन को लेगा और इसके अंदर उठा के रख देगा। तो यहाँ पे जो हरीश लिखा है ये हटा देगा, हरीश को सिंपली क्या करेगा, ये हरीश को हटाएगा और यहाँ लिख देगा जतिन, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया दोनों में अब? हाँ भैया। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, प्रोग्रामिंग में सबसे पहला काम होता है कि कुछ भी जो नया चीज कर रहे हो ना, उसको बिना सोचे समझे जैसा बताया गया है वैसे उसको अप्लाई करना। एक बार जैसे ही वो काम करने लग जाए, तो फिर उसके बाद उसको उसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करके उसको चीजों को थोड़ा सा, मान लो जैसे कि अभी मैंने कर दिया नेम की वैल्यू चेंज करके, ये समझना होता है कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है।
और जब तुम ऐसे करोगे ना तो तुम्हारे कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होंगे। और ये सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, ये कम से कम लगभग हर सब्जेक्ट में होता है। मैथ्स में ले, तुम कोई नया फॉर्मूला आता है तो पहले सबसे पहले एक इजी सा होता है। मान लो कि एक नया फॉर्मूला आता है मैथ्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, बोलता है कि x इज इक्वल टू ए इंटू इंटू बी माइनस सी। तो कभी भी देखना बुक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल होता है कि बोलते हैं ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 1, और बोलते हैं कि अब इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले सॉल्व करके क्या बोलते हैं, एक्स की जगह हमने कर दिया 2 इंटू 3 और फिर बोल दिया -1, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल होता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद इस चीज को कॉम्प्लेक्स किया जाता है, बोलते हैं कि यार ए और बी की वैल्यू पता है, सी की नहीं पता, और एक्स की वैल्यू भी नहीं पता, और सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना होगा। फिर वो मुश्किल मुश्किल चीजें करते रहते हैं, लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है, बेसिक काम करना कि समझना हो क्या रहा है, फिर एक एक चीज को समझना कि उसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, ये समझ में आया अब तक दोनों को? हाँ भैया। ओके, अब मैं एक दूसरी चीज बताता हूँ। अब हमें जब बोला गया कि वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट वाला जो भी है, ठीक है, वो मैं पूरा नहीं लिखा दोबारा। अब क्या हो गया, नेम के अंदर क्या आ गया है, जो आपने इनपुट बॉक्स में वैल्यू डाली थी वो नेम को मिल चुकी है। अब हमने क्या सीखा है इफ एल्स में, कि वो चेक करता है। हम इसके बाद चेक कर सकते हैं इफ नेम। अच्छा, अगर तुमने इफ एल्स देखा होगा कहीं ना कहीं उन्होंने डबल इज इक्वल टू अगर यूज किया तो देखा होगा तुमने, मुझे नहीं पता अभी तक तुमने देखा है कि नहीं। डबल इज इक्वल टू होता है, डिफरेंस होता है एक इज इक्वल टू का मतलब में और डबल इज इक्वल टू में। इज इक्वल टू यूज होता है असाइन करने के लिए, मैंने बताया ना, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर देता है। और डबल इज इक्वल टू होता है चेक करने के लिए कि ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम है चेक करना कि ये इक्वल है कि नहीं। तो मैंने यू कर दिया, ठीक है, ये खाली है, ठीक है, हाँ। हम्म। मैं यू चेक कर रहा हूँ, खाली है। मैंने बोल दिया अगर नेम खाली होगा, नेम की वैल्यू तो मिल गई ना इसे, यहाँ पे नेम की वैल्यू मिल गई। अब ये बोल रहा है कि अगर नेम की वैल्यू तुम्हें खाली मिली है ना, तो जाओ और एक अलर्ट मैसेज शो कर दो, प्लीज एंटर योर नेम। आई बात समझ में? हाँ भैया आ गई। तो ये इफ एल्स, और अगर आप बोलते हैं कि इसका मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो तुमने क्या पढ़ा है दूसरी चीज, एल्स। एल्स भी पढ़ा है ना, कि अगर ये कंडीशन हाँ फॉल्स भैया। हो जाती है इसका मतलब है कि नेम जो है एंटी तो नहीं है। तो क्या करे, बोलो अलर्ट योर नेम इज प्लस नेम। ये क्या कर देगा, अगर वैल्यू नहीं है तो करेगा अलर्ट योर नेम इज, जो भी आपने नेम डाला वो डिस्प्ले कर देगा। अब पता, ये इफ एल्स को यूज करके मैंने ये कर नहीं दिया कि अगर खाली होगा तो बोल देगा कि एरर आएगा कि बोलेगा एंटर योर नेम, और अगर खाली नहीं है तो बोलेगा ये आपका नेम ये है। यही काम नहीं करना अब आपको, बस अब मैंने ये एक के लिए किया, आपको ये 4-5 के लिए करना है। ओके। लेकिन भैया जो हमने पहले किया था, जो हमने सारी स्टेटमेंट्स को एक साथ लिखी थी अलग के साथ, तो फिर हमें सारा मतलब जो इरेज करके फिर हमें मतलब आप अलग यही से। कहना चाह रहे हो ना कि आपने एक ही अलर्ट में नेम भी बता दिया, एड्रेस भी बता दिया, और भी जो भी चीज है, फोन नंबर भी होगा तो फोन नंबर भी बता दिया, यही कहना चाह रहे हो? हाँ भैया। तो उसके फिर लिए हमें अब फिर लिखना सोचो पड़ेगा। लॉजिक क्या होगा। तुमने अगर पढ़ा होगा उसमें तो एक ये भी होगी, इफ एल्सिफ, एल्सिफ पढ़ी है? प्रिंस एल्सिफ पढ़ी है पुलकित, तुम दोनों में से किसी ने? हाँ भैया, पढ़ा है एलसिफ। पुलकित, हेलो पुलकित, नहीं आपकी आवाज काफी कम आ रही, बोलो। नहीं भैया, नो। चलो फिर पढ़ना आज।
मैं बता रहा हूँ इसमें डिफरेंस क्या होता है। बताओ तुम, प्रिंस आपने पढ़ी, बताओ इसका डिफरेंस क्या होता है। इफ एल्स इफ में, एल्स इफ में और एल्स में, तीनों में डिफरेंस बताओ। इफ का मतलब होता है कि अगर अगर हमने एक स्टेटमेंट को अलॉट किया है, अगर वो ट्रू होगी, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो जब हमें ये दिखाना है। लेकिन एल्स इफ का ये मतलब होता है, एल्स इफ हमें ये बताता है कि अगर जो हमने जो भी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट डाली है, अगर वो फॉल्स हुई तो उसकी जगह ये होना चाहिए। और एल्स भी ये कहता है कि जो अगर जो हमने इफ में जो हमने वैल्यू डाली है, अगर वो फॉल्स हुई तो फिर एल्स तो उसकी जगह क्या आना चाहिए। लेकिन जो एल्स इफ और एल्स का जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ये होता है कि अगर हम एल्स किए लिखते हैं तो फिर एल्स के बाद हम ये नहीं लिख सकते कि एल्स के बाद अगर ये एल्स भी फॉल्स हुआ तो इसकी जगह ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम इफ के बाद एल्स इफ डालें तो ये हमें अलॉट करता है कि तुम अगर ये एल्स इफ भी अगर फॉल्स हुआ तो इसकी जगह भी एक और तीसरा हम डाल सकते हैं। मुझे पता नहीं, तुम थोड़ा सा स्टोरी कहानी ज्यादा बना रहे हो, रुको मैं बता देता हूँ क्या होता है। अब समझो इसमें क्या हो रहा है। पहले केस में क्या किया इसने, चेक किया इफ इसमें होता क्या, सुनो। इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो बस 3 कर देगा और उसके बाद ये पूरा स्किप कर देगा, ये नहीं, वो बाकी का देखेगा ही नहीं। मतलब ये एल्स वाली कंडीशंस देखेगा ही नहीं, सीधा स्किप कर देगा। ठीक है, अगर 3 की वैल्यू 3 होती है। अगर, अरे यार, अगर x की वैल्यू होती है मान लो 2, अगर 4 है तो क्या करेगा, ये बोलेगा 3 तो फॉल्स हो गई, तो फॉल्स को हटाएगा, बोलेगा चलो नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट क्या है, 4, तो बोलेगा अच्छा चलो 4 हो गई, अब आगे की है वो भूल जाओ। ठीक है, और अगर 4 भी नहीं है, बोला अच्छा दोनों ही नहीं है, तो बोल देगा कि एल्स, तो ये हो गया कि यार अब तो दोनों ही नहीं है, तो मतलब कर दो कि x की वैल्यू 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। ठीक है, अब समझो कि जो एल्स इफ है ना, ये सिर्फ तभी यूज हो सकती है जब आपने उससे ऊपर एक इफ स्टेटमेंट यूज कर रखी हो। समझ में आएगी बात। हाँ भैया। अब एक और चीज होती है कि एल्स इफ के और इफ के बीच में ये तभी काम करती है जब आपके बीच में कोई और स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लो यहाँ मैंने कर्ली ब्रेसेस दे रखा है ये, ठीक है, और यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस दे रखा है ये, ठीक है। इसके और इस एल्स इफ के बीच में अगर कोई और स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, जैसे ये ना होना चाहिए x इज इक्वल टू, मैंने वो लिख दिया 4, तभी एरर शो कर देगा, बोलेगा कि आपने जो एल्स दिया है ना उसका कोई इफ स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है ये दोनों, क्योंकि बीच में आपने एक 4 डाल दिया, तो ये बीच में कुछ नहीं होना चाहिए इसके बीच में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब भैया जैसे कि हमें अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म में 2-3 के लिए वो डालनी है कि अगर वो खाली हो तो आपको ये दिखाना है, तो फिर हमें एल्स इफ डालना पड़ेगा उस ये स्टेटमेंट अब तुम में। ना, अब ये लॉजिक है, अब ये खुद खुद सोचना लॉजिक, मैं हर चीज नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें थोड़ा सा खुद सोचना पड़ेगा। मैं अभी जो बता रहा हूँ वो ये है कि, और एल्स इफ मल्टीपल हो सकती है। अगर मैंने यहाँ एल्स इफ की जगह सिर्फ इफ लिखा होता, अगर मैंने सिर्फ इफ लिखा होता तो पता क्या होता, अगर ये ट्रू होती या फॉल्स होती, इस इफ को उससे कोई मतलब नहीं है, ये दोबारा चेक करेगा। वर्ड से मतलब समझो, एल्स इफ मतलब, एल्स का मतलब होता है अगर ये नहीं तो, लेकिन हमने एल्स हटा दिया, बोला अच्छा अगर ये ट्रू है तो नहीं। एल्स मतलब होता है अगर ऊपर वाली गलत हुई ना तो चेक करो वरना मत करो। और एल्स वाली होती है कि ऊपर की सारी कंडीशंस अगर गलत हो गई तो ये करो वरना मत करो। तब तुम्हें लॉजिक खुद देखना है। और हाँ, एल्स इफ मल्टीपल हो सकती है एक पूरे लूप में, ये पूरा एक, ये है पूरा एक इफ एल्स का पूरा वो है स्टेटमेंट्स। इसके अंदर मल्टीपल एल्स इफ हो सकती है, इफ एक ही होता है एल्स भी एक ही होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर काम में। ये नहीं कह रहा मैं कि इफ तुम 2 बार नहीं लिख सकते, इफ की तुम 3-10 कमांड लिख सकते हो चाहे तो,
लेकिन जो एक पूरी कनेक्टेड होती है ना, एक कनेक्टेड वाले में जैसे इफ और एल्स इफ कनेक्टेड थे, जब मैंने एल्स लिखा था यहाँ पे, तो इस कनेक्टेड के अंदर केवल एक ही इफ होता है, एल्स इफ जो है जितने चाहे हो सकते हैं, और एल्स एक होता है। अब इसका लॉजिक खुद भी समझ में आना चाहिए। इफ मतलब होता है पहली कंडीशन, ठीक है, वो एल्स इफ तो तभी लगेगा ना जब आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर उससे नीचे जो आपने एल्स इफ लिखा है वो चेक करेगा कि अच्छा ऊपर की दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये चेक कर लो। और एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं देते, बोलते हैं अगर ऊपर की सारी कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो कुछ भी ना हो तो यही कर दो। समझ में आया दोनों को? हाँ भैया। हाँ लेकिन भैया। भैया जैसे कि अगर हमने पहले फंक्शनैलिटी डॉट जेएस में हमने अलर्ट में हमने सारी एक साथ चीजें लिख दी, तो फिर अब हमें उन सबको मतलब अंडू करके तो उसके बाद हमें ये नहीं एक साथ अलग ही अलग। करो, नहीं एक साथ ही करो। आप खुद लॉजिक ढूंढ सोचो, खुद सोचना ही लॉजिक आपकी कैसे एक साथ कैसे करनी है, ट्राई करो खुद लॉजिक ढूंढने की। मैंने इफ एल्स इफ के बारे में बता दिया है, सोचो सोचो हर एक लॉजिक सोचो और उसके बाद करो। खुल के आपका कोई डाउट? भैया अगर जैसे कि हमने इफ लिखा है, उसके बाद हमने एक एल्स की स्टेटमेंट डाल दी, उसके बाद हम एल्स इफ नहीं डाल सकते ना, फिर वो एरर दिखाएगा ना। एरर तो दिखाएगा, लेकिन आप लॉजिक समझो कि क्यों नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, इसका लॉजिक सोचो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपने एल्स इफ दे दिया, मतलब एल्स दे दिया, एल्स का मतलब कि अगर ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई तो ये चलानी है। अगर आपने यही बता दिया कि ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई है, तो फिर और भी कंडीशन बचेगी कहां से? मान लो 4 कंडीशन है, 3 चेक हो गई और चौथी डाल दी आपने एल्स, कि एल्स में अगर तीनों भी ऊपर की फॉल्स हो गई तो आपको आ ही जाएगा। अगर अब एल्स के बाद कोई कंडीशन बच कैसे सकती है, मुझे ये पता हो। इसको सिर्फ ये मत मानो कि मैं बोल रहा हूं इसलिए, खुद सोचो कि कैसे क्या एल्स के बाद कोई कंडीशन बच सकती है। एल्स का मतलब ही होता है कि अगर सारी कंडीशन ऊपर की फॉल्स हो गई तो करो ये काम। अच्छा आप समझ में आए ये पुलकित? यस भैया। ठीक है, और कोई डाउट है? मीटिंग एंड करें? भैया नो डाउट। ठीक है, अब इसके बारे में जावास्क्रिप्ट के बारे में और पढ़ना, और इस लॉजिक